हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। वैसे आज का वीडियो ना सिर्फ लड़कियों के लिए नहीं है, लड़कों के लिए भी है, क्योंकि सन से सिर्फ लड़कियों की स्किन थोड़ी खराब होती है, लड़कों की भी तो होती है। तो आज का वीडियो लड़कियां और लड़के दोनों भी जरूर देखें। अगर आप ये सोचते हैं कि आप धूप में कहीं बाहर नहीं जाते, आपके स्किन पर डायरेक्ट सनलाइट नहीं आता, तो आपको सनस्क्रीन लगाने की कोई जरूरत नहीं है, तो आप पूरी तरीके से गलत है। आप चाहे घर में रहो या फिर घर के बाहर, आपकी स्किन डायरेक्ट सनलाइट के कांटेक्ट में आए या फिर नहीं, फिर भी आपको सनस्क्रीन यूज करना बहुत जरूरी है। वैसे तो पहले मैं भी सनस्क्रीन नहीं यूज करती थी, लेकिन अब हम सब जानते हैं कि ओजोन लेयर डिप्लेशन हो रहा है, ओजोन लेयर धीरे धीरे थीन हो रहा है। इसकी वजह से यूवी रेज ज्यादा मात्रा में अर्थ पर आ रहे हैं। तो इन हार्मफुल यूवी रेज से स्किन को बचाने के लिए सनस्क्रीन यूज करना बहुत जरूरी है। तो आज हम बात करने वाले हैं इसके बारे में। ये है एक्वालॉजिका की ग्लो प्लस डूबी सनस्क्रीन, पपाया एंड विटामिन सी ब्राइटन प्लस हाइड्रेट, SPF 50 प्लस, PA प्लस 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 प्लस, UVA UVB यूनिक बॉटल लॉक टेक्नोलॉजी। ये कुछ इस तरह की दिखती है, आप सब इस पर इंफॉर्मेशन देख सकते हैं। वैसे मैंने आपको बहुत सारे पैरामीटर्स रीड करके बता दिए, SPF 50 प्लस, PA प्लस प्लस प्लस, UVA UVB, तो मैं सब बताने वाली हूँ कि एक्चुअली होता क्या है और ये पैरामीटर सनस्क्रीन के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले बात करें SPF की, तो SPF का मीनिंग होता है सन प्रोटेक्शन फैक्टर। तो जितना हायर SPF, उतनी आपकी सनस्क्रीन आपको हार्मफुल रेज से ज्यादा बचाएगी। अगर आपकी स्किन बहुत फेयर है तो आपको जरूरत पड़ती है SPF 50 की या फिर SPF 50 प्लस की। अगर आपका स्किन टोन मीडियम है तो SPF 30 आपके स्किन को बहुत अच्छे से हार्मफुल रेज से बचा सकता है। और अगर आप डार्क कॉम्प्लेक्शन के हैं तो SPF 20 भी आपको सूट करेगा। SPF ये फैक्टर आपको UVB रेज से बचाता है। UVA और UVB ये दो टाइप की UV रेज होते हैं जो स्किन के लिए हार्मफुल है। तो SPF है वो आपको UVB रेज से बचाता है, मतलब हायर SPF उतना ही आपको एक्सट्रीमली हाई UVB रेज से ये बचाएगा। तो आगे है PA प्लस 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 प्लस, मतलब PA और इसके आगे 4 प्लस है। तो PA का मतलब होता है ये जो फैक्टर है ये आपको UVA रेज से बचाता है। PA के आगे जितने प्लस 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 है उतना वो आपको ज्यादा हार्मफुल UVA रेज से बचाएगा। वैसे इस पे लिखा है प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट UVA, UVB एंड ब्लू लाइट। तो मैंने आपको समझा दिया कि आप अगर रीड कर सकते हैं इस पर, तो मैंने आपको ये समझा दिया कि UVA और UVB क्या होता है। लेकिन ब्लू लाइट क्या है? तो ब्लू लाइट का मतलब है आपका लैपटॉप, मोबाइल जो हार्मफुल लाइट इमिट करता है उसे हम ब्लू लाइट कहते हैं। तो ये जो ब्लू लाइट है ये भी स्किन के लिए हार्मफुल होती है। तो ये सनस्क्रीन आपको ना सिर्फ सन के हार्मफुल रेज से बचाता है बल्कि ब्लू लाइट से भी बचाता है। ये जो यूवी रेज है इससे बचना क्यों है, मतलब ये क्या ऐसा इफेक्ट करते हैं स्किन पर कि इनसे स्किन को बचाना इतना जरूरी है। तो यूवी रेज से हो सकता है स्किन एलर्जी, स्किन बर्निंग, मतलब जिसे हम सनबर्न भी कहते हैं, प्रीमैच्योर एजिंग जिसमें आपके फेस पर रिंकल्स आते हैं या फिर आपका एज कम होता है लेकिन आप ज्यादा एज के लगते हैं, तो ये भी प्रॉब्लम आती है। फिर इसके बाद डिस्कलरेशन, और हम सब जानते हैं कि टैनिंग तो कॉमन प्रॉब्लम है, सन में जाओ स्किन टैन हो गई। और वर्स्ट केस में स्किन कैंसर भी हो सकता है, मतलब ये बहुत वर्स्ट केस है लेकिन फिर भी इससे स्किन कैंसर भी हो सकता है। तो आप अगर इन सब प्रॉब्लम से अपने स्किन को बचाना चाहते हैं तो सनस्क्रीन यूज करना आज से ही शुरू कर दीजिए। बात करें इसकी इंग्रेडिएंट्स की, जो नेचुरल इंग्रेडिएंट्स है मैं उसके बारे में आपको पहले बताती हूँ। इसमें है पपाया एंड विटामिन सी। तो पपाया आपके स्किन से टैनिंग को दूर करता है,
मतलब स्किन को डिटैन करने में हेल्प करता है, और विटामिन सी स्किन को ब्राइटन करने में हेल्प करता है, और इसके साथ है हाइलुरोनिक एसिड भी। वैसे मैं आपको इसकी पैकेजिंग दिखा देती हूँ कि इसकी पैकेजिंग अंदर किस तरह से है और बॉटल किस तरह की है। तो ये इसकी पैकेजिंग है अंदर से। मैं सच बोलूं इतनी वर्स्ट पैकेजिंग की है इसकी। मुझे बस ये सिस्टम नहीं पसंद आई। इसमें से बॉटल निकालना इतना मुश्किल हो जाता है। फाइनली ये निकल गई। इसके 3 वेरिएंट्स है। मैं सभी के पिक्चर आपको यहाँ वहां लगाकर दिखा दूंगी। मैंने ये येलो कलर का मंगवाया था क्योंकि मुझे लगा कि ये सही है मेरे स्किन के लिए। वैसे आपका स्किन टाइप कौन सा भी हो, ड्राई हो, कॉम्बिनेशन हो या फिर ऑयली हो, ये जो तीनों भी वेरिएंट्स है ना, किसी भी स्किन टाइप के लिए अच्छे हैं। लेकिन आपका स्किन प्रॉब्लम क्या है उसके कंसर्न से ही आपको इसे ऑर्डर करना है। मतलब आप चूज कर सकते हो तीनों भी वेरिएंट में से कौन सा आपको चाहिए। तो मैंने सोचा कि मैं पहले ये येलो मंगवाऊंगी। अगर मुझे ये अच्छा लगा तो बाकी के वेरिएंट्स में बाद में ऑर्डर कर सकती हूँ। ये पंप के साथ आता है। इसका पंप कुछ इस तरह से है, तो प्रोडक्ट निकालने में ना बहुत आसानी होती है इस पंप की वजह से। क्रीम इस तरह की है, व्हाइट कलर की। और ये बहुत बटरी इफेक्ट देती है, मतलब इतने अच्छे से ब्लेंड हो जाती है स्किन में। बस इसे अप्लाई करने के बाद आप एक शाइन देख सकते हो। ऐसी शाइन मेरे हाथ में रह गई क्योंकि इन्होंने मेंशन भी किया है बॉक्स पर ड्यूई, मतलब मेंशन ही किया था कि अगर आप ये सनस्क्रीन लगाओगे तो ये आपको मैट फिनिश नहीं देगी, ये आपके स्किन को एक ग्लो देगी। तो ये ग्लो देती है। वैसे बहुत इजीली एब्जॉर्ब हो जाती है और ग्लो देती है। इसका मतलब ये नहीं कि आपके स्किन को बहुत ऑयली कर देगी। तो ऑयली स्किन टाइप जिनकी है वो लोग यूज नहीं कर सकते, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, वो भी यूज कर सकते हैं क्योंकि मेंशन किया है कि ऑल स्किन टाइप्स के लिए है। जानते हैं सनस्क्रीन के साथ 2 कॉमन प्रॉब्लम होती है। एक तो वो बहुत चिपचिपी होती है क्योंकि ज्यादा अमाउंट में सनस्क्रीन यूज करनी पड़ती है, और दूसरी कि वो स्किन पर व्हाइट कास्ट छोड़ती है। अगर आप सनस्क्रीन लगाओगे तो पूरा फेस व्हाइट दिखेगा, वो जल्दी ब्लेंड नहीं होती स्किन में। इन 3 फिंगर्स में जितनी सनस्क्रीन बैठ सकती है उतनी सनस्क्रीन आपको यूज करनी है चेहरे पर अप्लाई करने के लिए, तभी ये आपको धूप से अच्छे से बचाएगी। मतलब ये मैं नहीं बोल रही, जितना मैंने रिसर्च किया है सनस्क्रीन के बारे में उससे मुझे यही बात पता चली कि आपको 3 फिंगर रूल यूज करना है सनस्क्रीन लगाने के लिए। ये सनस्क्रीन आपके स्किन पर थोड़ा भी व्हाइट कास्ट नहीं छोड़ेगी। आपने देखा, मैंने हाथ में लगाया लेकिन थोड़ा भी व्हाइट कास्ट नहीं था। अगर हम बात करें इसकी प्राइस की तो इसकी एमआरपी है 399 रुपीज। ये आपको अमेजोन पर लगभग 350 रुपीज में मिल जाएगी। आप इसे अमेजोन या फिर इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से भी परचेस कर सकते हो। मैं दोनों भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। मैंने इसे अमेजोन से परचेस किया था। वैसे इसकी एक बात अच्छी है कि ये पेटा सर्टिफाइड है, क्रुएल्टी फ्री है, और दूसरी बात कि ये वेगन है। जो लोग वेगन है ऐसे प्रोडक्ट नहीं यूज करते जिनमें एनिमल से निकली हुई, मतलब एनिमल से मिली हुई कोई भी चीज यूज हुई हो, ऐसे प्रोडक्ट जो लोग यूज नहीं करते उन लोगों के लिए भी ये बहुत अच्छा है क्योंकि इसमें ऐसा कोई भी इंग्रेडिएंट नहीं है जो एनिमल से मिलता हो। तो वेगन लोग भी इसे यूज कर सकते हैं। 400 में ये आती है 50 ग्राम।
जो बहुत कम है, मतलब ज्यादा प्राइस में कम क्वांटिटी है, क्योंकि ऑब्वियसली अगर आप धूप में जाते हैं बाहर तो आपको 3 फिंगर रूल से इस सनस्क्रीन को अप्लाई करना होगा। तो हो सकता है आपको इसे 2-3 बॉटल्स लग जाए। तो अगर उस तरह से हम देखें तो ये सच में मुझे महंगी लगती है। मतलब इतनी प्राइस रखी है, थोड़ी सी और ज्यादा अमाउंट दे देते सनस्क्रीन की, लेकिन ठीक है। अब बात करते हैं इस सनस्क्रीन के रिजल्ट की, कि ये सनस्क्रीन सच में काम करती है। तो हाँ, ये सनस्क्रीन सच में काम करती है, क्योंकि मैं जब कभी मेकअप लगाकर धूप में जाती हूँ मेरी स्किन तुरंत टैन हो जाती है, मेकअप ग्रे हो जाता है। लेकिन जब कभी मैं इस सनस्क्रीन को एज अ बेस यूज करती हूँ, पहले सनस्क्रीन लगाती हूँ फिर मेकअप करती हूँ, तो उसके बाद मेरा मेकअप एज इट इज रहता है, वो ग्रे नहीं होता, मेरी स्किन टैन नहीं होती, धूप का कुछ भी असर नहीं होता मेरे मेकअप पर भी नहीं, या फिर रॉ स्किन भी है उस पर भी मैं ये लगा लूँ और बाहर चली जाऊँ तो मेरे स्किन को ये टैन नहीं होने देता। लगभग अगर बात करूँ तो 4-5 घंटे तक तो आपको ये अच्छे से प्रोटेक्ट कर लेगा आपकी स्किन को। इस पे लिखा भी है कि ये आपको 6 घंटे तक प्रोटेक्ट कर सकता है। तो ऑब्वियसली आपको इसे 6 घंटे के बाद रीअप्लाई करना होगा। बात करें रिजल्ट की, तो मैं इसके रिजल्ट से सच में बहुत ज्यादा खुश हूँ। इसका रिजल्ट बहुत अच्छा है, व्हाइट कास्ट नहीं छोड़ता, ड्राई स्किन के लिए, मेरे स्किन के लिए एकदम परफेक्ट है। हाँ, इसे अप्लाई करने के बाद मुझे 2-3 दिन तक लगा कि मेरे स्किन पर छोटे छोटे से पिंपल्स आ रहे हैं, क्योंकि मेरी स्किन बहुत सेंसिटिव है। तो मैं कुछ भी यूज करूँ ना, वो यूज टू होने के लिए मुझे 4-5 दिन लग जाते हैं। फिर भी मैंने इसे ऐसे ही इस्तेमाल करना शुरू रखा था, उसके बाद मेरी स्किन यूज टू हो गई, तो अब ये मुझे अच्छे से सूट कर रहा है। जो सनस्क्रीन में बहुत इंपॉर्टेंट 2 इंग्रेडिएंट्स होते हैं, जिंक ऑक्साइड और टिटेनियम डाइऑक्साइड, वो दोनों भी इसमें यूज हुए हैं। शायद इसीलिए मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छी तरह से वर्क भी करती है। अब मैंने आपको प्राइस के बारे में बता दिया, पैकेजिंग के बारे में बता दिया, कुछ इंग्रेडिएंट्स है उसके बारे में बता दिया, इसके सब अच्छी बातें मैंने आपको बता दी। लेकिन एक पॉइंट ऐसा भी है जो मुझे सच में अच्छा नहीं लगा इसके बारे में, वो है इसके कुछ इंग्रेडिएंट्स जो बहुत हार्मफुल है। माना कि ये रिजल्ट बहुत अच्छा देती है, लेकिन इसमें कुछ इंग्रेडिएंट्स ऐसे यूज हुए हैं, कुछ केमिकल्स ऐसे हैं जो स्किन के लिए बिल्कुल भी अच्छे नहीं है। सनस्क्रीन के बारे में FDA या फिर एक ERG करके कुछ एक और फाउंडेशन कुछ है, मैंने उनका भी रिसर्च पेपर रीड किया है। तो मैंने सनस्क्रीन के बारे में जितने भी रिसर्च पेपर रीड किए थे उन सबकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। तो उन्होंने कुछ ऐसे केमिकल्स, ऐसे कुछ हार्मफुल केमिकल्स मेंशन किए हैं जो सनस्क्रीन में नहीं होने चाहिए, और उनमें से कुछ हार्मफुल केमिकल्स मुझे इस सनस्क्रीन में मिल चुके हैं। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, ये है C1215 अल्किल बेंजोइक, फिर है इथिल एक्सिन मेथॉक्सीसिनेमेट, उसके बाद है डाइमिथिकॉन, फिर बेंजोफिनॉन 3। तो ऐसे कुछ इंग्रेडिएंट्स है। उसके बाद PEG10 ये भी है। तो ऐसे कुछ इंग्रेडिएंट्स है जो हार्मफुल है, आपके स्किन के लिए अच्छे नहीं है, वो इसमें यूज हुए हैं। अगर मैं इन हार्मफुल केमिकल्स को छोड़ दूं तो ये सनस्क्रीन सच में बहुत अच्छी है। लेकिन जो रिसर्च पेपर में बताया था उसमें ये मेंशन किया था कि ये हार्मफुल केमिकल्स आपकी बॉडी, आपकी स्किन एब्जॉर्ब कर लेती है, और इसके कुछ ट्रेसेस उनको ब्लड में से, ब्रेस्ट मिल्क में से, यूरिन में से भी मिले। मतलब ये सीधे हमारे ब्लड में मिक्स हो रहा है। हम सनस्क्रीन यूज करते किस लिए है? क्योंकि ये हमारे स्किन को अच्छे से प्रोटेक्ट करे इसलिए। लेकिन इसमें जो हार्मफुल केमिकल्स है उसके अगर कुछ ट्रेसेस ब्रेस्ट मिल्क, ब्लड, यूरिन में से मिल रहे हैं, और इससे अगर कुछ और प्रॉब्लम क्रिएट हो गए तो सनस्क्रीन यूज करने का कोई पॉइंट ही नहीं बनता। मतलब इसमें ऐसे भी कुछ हार्मफुल केमिकल्स यूज किए गए हैं जिसकी वजह से कैंसर भी हो सकता है। मैं आपको वो सब जो रिसर्च पेपर मैंने रीड किए सनस्क्रीन पर, मैं वो सब की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप खुद से भी चेक कर सकते हैं। अगर मैं बस इन हार्मफुल केमिकल्स का पॉइंट छोड़ू ना,
तो ये सनस्क्रीन सच में अच्छी है। लेकिन अगर आप डेली धूप में जाते हैं, आपको डेली सनस्क्रीन की जरूरत है, तो मुझे लगता है कि आपको सच में हार्मफुल केमिकल से दूर रहना चाहिए। ऐसी सनस्क्रीन जो हार्मफुल केमिकल्स यूज करती है उनसे आपको दूर रहना चाहिए। और अगर आपको इन केमिकल से कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है तो ऑब्वियसली आप ये सनस्क्रीन जरूर 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 यूज कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं मेरे फाइनल ओपिनियन की कि मैं इसे यूज करूंगी कि नहीं, तो हाँ, मैं जरूर इसे यूज करूंगी। जब तक ये खत्म नहीं हो जाती तब तक तो मैं जरूर इसे यूज करूंगी। और अगर मुझे मार्केट में इससे अच्छा कोई ऑप्शन मिल रहा है जो मेरे स्किन को बचाता भी है और उसमें हार्मफुल केमिकल्स भी नहीं है, तो जरूर मैं इस सनस्क्रीन को रिप्लेस करूंगी। लेकिन तब तक तो मैं इसे जरूर यूज करूंगी। आई होप कि आज का वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आज का वीडियो आपको थोड़ा भी यूजफुल लगा है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ वीडियो को जरूर शेयर करना। इस टॉपिक की रिलेटेड आपका कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। और हाँ, बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करना, क्योंकि जब कभी मैं न्यू वीडियोस अपलोड करूंगी तो आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले आए। मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।